नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए गाड़ी के इंजन और पार्ट पुर्जे से संबंधित कुछ सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं जो सारे एक्सपेक्टेड हैं और बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर आधारित है। यहीं से प्रश्न आपके पेपर में आने का प्रबल संभावना है। सारे एक्सपेक्टेड प्रश्न लिया गया है, तो आपसे याद जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है तो कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी बिहार ड्राइवर से संबंधित कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपसे बताना चाहते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए न्यू कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया एप्लीकेशन पे। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से, तो जाइए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें हम आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे। सफलता बैच के नाम से इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसमें आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, उसके बाद टेस्ट सीरीज दिया जाएगा ताकि आप सभी अपना तैयारी को जांच सकिएगा किस लेवल का तैयारी हुआ है। तो 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए है, जहां हम आपको मिनिमम फी में तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए जब यहां पर आप सभी टाइटल पे क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स ओपन होगा, उसी बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं जहां से कमेंट करते, तो वहां से भी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जाइए आप से ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार का इंजन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए आपसे बताते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपसे जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं ना फ्रेंड, वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है। तो इतना सा काम पर डे रूटीन बना के आप सभी कर लिया कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा आप सभी, उष्मा गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका, याद रखिएगा, कार्य का इंजन। बात समझे आप सभी, रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कार में हम पेट्रोल डालते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन मत दो, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पेट्रोल इंजन में ईंधन और हवा का मिश्रण कहाँ तैयार होता है। जो पेट्रोल का इंजन होता है इसमें ईंधन और हवा का मिश्रण जो है ये कहाँ तैयार होता है। तो देखिए ये पुराने पेट्रोल इंजन में होता था, याद रखिएगा आप सभी, पुराने पेट्रोल इंजन में ये आपका कार्बोरेटर में होता था। कहाँ पे, कार्बोरेटर में। ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। बट अगर आधुनिक वाहनों में बात किया जाए ना तो यहाँ पर अभी फ्यूल इंजेक्ट सिस्टम होता है। बात समझे, फ्यूल इंजेक्ट सिस्टम होता है अभी आधुनिक इंजन में। तो ये पुराने इंजन की बात किया गया है, तो ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी, और साथ में सभी एक बार सेशन को पहले लाइक कर लीजिएगा आप सभी। जितने भी जुड़े हुए मेरे साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए आपके लिए हम निरंतर मेहनत कर रहे हैं और आपके कंटेंट में हम कहीं कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे मेरे पास पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कंटेंट किस हिसाब का दिया जा रहा है। बिल्कुल बेहतरीन चीजें हम आपको दे रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हम आपको बार बार कहते हैं कि पढ़िए वही चीज जो एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज है। हम आपको 10,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देंगे, कोई मतलब नहीं है, याद भी नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो सिलेक्टेड चीजें हम आपको दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो उसको कम से कम आप याद कर लीजिए, बस इतना हम आप सभी से कहेंगे। सेशन को लाइक करके चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा आप सभी। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि जब इंजन में हम सभी मोबिल डालते हैं तो उसका कार्य क्या है, चिकनाई प्रदान करना इंजन को। इससे क्या होता है कि घर्षण को ये कम करता है, याद रखिएगा, तापमान को नियंत्रित करता है, पार्ट्स की जो उम्र होता है उसको बढ़ाता है। बात समझे आप सभी, इसीलिए हम सभी इंजन ऑयल का प्रयोग करते हैं जिससे कि चिकनाई प्रदान होता है। बात समझ गए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की जगह क्या होता है। तो देखिए जो डीजल इंजन होता है इसमें स्पार्क प्लग की जगह जो होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कर सकते हैं आप सभी। तो राइट आंसर होगा ग्लो प्लग होता है, याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, ग्लो प्लग होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ठंड के मौसम में सिलेंडर को गर्म करने में ये मदद करता है ग्लो प्लग।
चलिए अगला है क्वेश्चन 5, इंजन के अधिक गर्म होने यानी कि ओवर हीटिंग की यहाँ पर बात किया गया है, कारण क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है कूलेंट की कमी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फैन बोल्ट की ढीला होना ये भी हो सकता है। रेडिएटर का जम जाना ये भी हो सकता है, यानी कि तीनों हो सकता है इंजन का गर्म होने का कारण। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ यहाँ पर हम सभी जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस फिल्टर का उपयोग इंजन में जाने वाले धूल मिट्टी को रोकने के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा फिल्टर है जिसका उपयोग हम सभी इंजन में करते हैं जिससे कि धूल और मिट्टी को जाने से रोका जा सकता है? चलिए क्वेश्चन में 6 का राइट आंसर कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप सभी, और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में भी आएगा, तो घबराना नहीं है आप सभी को। एयर फिल्टर का उपयोग करते हैं ना, बिल्कुल आसान प्रश्न था, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। एयर फिल्टर का उपयोग करते हैं इसमें हम सभी, ठीक है। एयर फिल्टर का याद रहेगा, आप सभी को याद जरूर करते चलिएगा। चलिए अगला है, 4 स्ट्रोक इंजन के पावर स्ट्रोक में क्या होता है? देखिए 4 स्ट्रोक की यहाँ पर बात किया गया है और यहाँ पर एक पावर स्ट्रोक की बात किया गया है, इसमें क्या होता है? देखिए पावर स्ट्रोक जो होता है इसमें सिलेंडर का दाब जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है। पावर स्ट्रोक में सिलेंडर का दाब अधिक होता है, जबकि अगर बात किया जाए कि जो इंजन स्ट्रोक होता है इसमें पावर पैदा होता है, ठीक है। इंजन स्ट्रोक में पावर पैदा होता है और पावर स्ट्रोक में सिलेंडर का दाब अधिकतम होता है। तो इस समय क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, इंजन का जलना और पिस्टन का नीचे जाना इसका मुख्य कार्य होगा। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको। देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। 4 स्ट्रोक इंजन के पावर स्ट्रोक में क्या होता है? तो ईंधन का जलना और पिस्टन का नीचे जाना ही इसका मुख्य कार्य होता है इसमें। चलिए अगला है, इंजन के नियमित रखरखाव में क्या शामिल है? तो देखिए इंजन के नियमित रखरखाव में जो शामिल है, ऑयल का बदलना ये शामिल है, फिल्टर का साफ करना ये भी शामिल है, बैटरी का चेंज करना ये भी शामिल है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, सभी शामिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है, डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल इंजन की दक्षता कैसी होती है? आपको पता होगा कुछ डीजल इंजन वाला कार होता है, कुछ पेट्रोल वाला होता है, पता है आप सभी को? बिल्कुल पता होगा। तो इसमें दक्षता की बात किया जाए तो कैसी होती है? तो याद रखिएगा कम होती है। आप समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि डीजल इंजन, ठीक है, डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल इंजन की दक्षता जो होती है कम होती है। बात समझे आप सभी, क्योंकि डीजल इंजन देखिएगा तो बड़ा बड़ा हाइबा जो देखते हैं वो डीजल पे ही कार्य करता है, और पेट्रोल वाला उतना हैवी नहीं होता है। पता है पेट्रोल का कार बनाया जाता है, पेट्रोल इंजन का मोटरसाइकिल होता है, ना कि पेट्रोल इंजन का हाइबा बनाया जाता है या पेट्रोल इंजन का बस बनाया जाता है। देखे हैं? नहीं देखे हैं, ठीक है, वो डीजल इंजन का ही होता है। तो पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन ज़्यादा शक्तिशाली होता है और पेट्रोल इंजन कम शक्तिशाली होता है। बात समझे? तो ऑप्शन में भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। बस सिंपल भाषा में ये समझिए कि जो डीजल इंजन होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली यानी कि ज़्यादा दक्ष तो होता है, और वहीं पेट्रोल इंजन कम शक्तिशाली यानी कि कम दक्षता वाली होती है पेट्रोल इंजन। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी तो, कि कूलेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंजन को ठंडा रखना है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कूलेंट का, ठीक है, इंजन को ठंडा रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा, इंजन को ठंडा रखना, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला है कि कार का इंजन कितने प्रकार का हो सकता है? देखिए कार का इंजन जो होता है वो पेट्रोल वाला भी होता है, डीजल वाला भी होता है, इलेक्ट्रिक भी होता है और हाइब्रिड भी होता है। बात समझे आप सभी? बिल्कुल बात समझे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में ईंधन का प्रवेश कैसे होता है? जो देखिए डीजल इंजन होता है इसमें ईंधन का प्रवेश जो होता है वो आपका कैसे होता है? फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा, ठीक है। आसान प्रश्न था, कार्बोरेटर के द्वारा होगा? नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा होगा।
चलिए क्वेश्चन में 13 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन है कि 4 स्ट्रोक इंजन में कितने पिस्टन मूवमेंट होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 4 ही होते, याद रखिएगा आप सभी। और ये 4 कौन कौन सा हो जाएगा? इनटेक हो जाएगा, कंप्रेशन होगा, पावर होगा और एग्जॉस्ट होगा। ठीक है, कितने बताएं? 4। 4 इनटेक, इनटेक हो गया। उसके बाद कंप्रेशन हो गया, याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा? कंप्रेशन हो जाएगा, लिखने पर ध्यान नहीं देना है। पावर हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंजन के वाल्व का काम क्या है? चलिए क्वेश्चन में 14 का आंसर कीजिएगा फ्रेंड आप सभी। तो इंजन के वाल्व का क्या कार्य है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, ईंधन और हवा का प्रवेश एवं गैस का निकास नियंत्रित करना ही इसका मुख्य काम होता है। देखिए एक चीज आपको समझाते हैं, अगर आप सभी शेड लगाते हैं या कहीं पेपर में प्रश्न सॉल्व कीजिएगा ना, तो एक चीज को देखिएगा कि जिस ऑप्शन का लेंथ अगर बड़ा होगा ना, प्रबल संभावना रहता है 90% की वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आप सभी एक बार करके देखिएगा, ये हम आपको बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो ज़्यादातर चांस रहता है कि जो लेंथ बड़ा रहेगा ना वही आंसर सही होता है। ठीक है, 90% केस में हम आपको बता दिए। तो इसको आप आंख बंद करके टिक कर सकते थे अगर कुछ भी नहीं पता रहे तब। ठीक है, बात समझे? तो इस पे ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है कि इंजन में नॉकिंग जो है ये किस कारण से होती है? यहाँ नॉकिंग की बात किया गया है, बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर टेक्निकल वाला पार्ट पढ़े होंगे ना तो आंसर कर लीजिएगा, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ा देंगे आप सभी को। हालांकि एप्लीकेशन पे तो क्लास चल ही रहा है, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, और जो बच्चे नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइए, आपसे तैयारी कीजिए, इंतजार मत कीजिए फ्रेंड। ठीक है, बस एग्जाम डेट आ जाएगा फिर देखते रह जाइएगा तैयारी नहीं कर पाए हम, तो आपसे तैयारी में लगे रहिए, हर चीज़ आपको मिल रहा है एप्लीकेशन पे। सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए आप सभी जाके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी होगा। ठीक है, ईंधन की कम ऑक्टेन वैल्यू, दूसरा हो जाएगा अधिक गर्मी, तीसरा गलत टाइमिंग, ये सभी आपका इंजन में नॉकिंग का कारण हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पेट्रोल इंजन में इग्रेशन सिस्टम का काम क्या है? देखिए पेट्रोल इंजन में इग्रेशन सिस्टम का जो कार्य है वो मुख्य रूप से कर सकते हैं स्पार्क उत्पन्न करना ही इसका मुख्य कार्य होता है। जो आपका स्पार्क प्लग जो होता है ना, ये ईंधन और हवा मिश्रण को जलाता है। बात समझे? स्पार्क प्लग क्या करता है? ईंधन एवं हवा, कह सकते ईंधन या हवा के मिश्रण को ये आपका जलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 17 है कि इंजन की क्षमता यानी कि सीसी किस में मापी जाती है? हमसे बोलते हैं ना कि 125 सीसी का है, 150 सीसी का है, 350 सीसी का है, ये किस में मापी जाती है? सिलेंडर के वॉल्यूम में मापी जाती है या वॉल्यूम में मापी जाती है? तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम से मापी जाती है आपका इंजन की क्षमता यानी कि सीसी को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंजन में टर्बो चार्जर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, हवा का दबाव बढ़ाकर पावर बढ़ाना। ठीक है, हवा का दबाव बढ़ाकर पावर बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए थोड़ा सा बड़ा है, आंसर है ना? बिल्कुल आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंजन की पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए मेरे साथ में जुड़े हुए ना, तो क्वेश्चन का आंसर कराएंगे, पढ़ाएंगे आपको, साथ में ये भी बताएंगे पेपर कैसे सॉल्व करना है, जो कि ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, पढ़ा तो देगा हर चीज़, और हर चीज़ पढ़ने से पूरा क्वेश्चन पेपर में नहीं आ जाता है, कुछ अपना कॉमन सेंस का यूज करके भी प्रश्न को बनाना होता है। ठीक है, तो वहाँ ये जो आपको थोड़ा थोड़ा जो हिंट्स देंगे, ये चीज़ें आपको बहुत काम देगा पेपर में। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि मेरे साथ में आपसे जुड़ के तैयारी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। इंजन की पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए इंजन पिस्टन का मुख्य कार्य जो होता है गैस का रिसाव रोकना और तेल को नियंत्रित करना ही इसका मुख्य कार्य होता है, इंजन पिस्टन रिंग का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, इंजन पिस्टन रिंग का मुख्य उद्देश्य क्या बताएं आपको?
कि ये गैस का रिसाव को रोकना और तेल को नियंत्रित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, हम हमेशा आपको 1 से 2 बार प्रश्न को रिपीट करते हैं, क्योंकि अगर प्रश्न 1 से 2 बार आपसे भी सुनिएगा ना तो वह प्रश्न आपको याद रहेगा। फ्यूल फिल्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, फ्यूल फिल्टर जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है धूल को हटाना, पानी को हटाना, अशुद्धि को हटाना, ये सभी इसका कार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है, इंजन में रेडिएटर का स्थान कहाँ होता है? देखिए, इंजन में रेडिएटर का जो स्थान होता है ये आपका कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा आप सभी, वाहन के आगे बोनट पर होता है। जो आपसे गाड़ी का बोनट जो देखते हैं ना वहीं पर लगा रहता है। बात समझे? आपसे कार का बोनट देखे होंगे, वहीं पर लगा रहता है इंजन में रेडिएटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 4 स्ट्रोक इंजन का पहला स्ट्रोक कौन सा है? 4 स्ट्रोक अभी बताए थे आपको ना, इसका पहला स्ट्रोक क्या होगा? तो सबसे पहला स्ट्रोक कौन सा बताए थे? इनटेक स्ट्रोक बताए थे आपको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। और उसके बाद दूसरा कौन सा बताए थे आपको? कंप्रेशन बताए थे ना, दूसरा कंप्रेशन। तीसरा आपको क्या बताए थे? पावर बताए थे, तीसरा पावर। और चौथा आपको एग्जॉस्ट बताए थे ना, एग्जॉस्ट बताए थे। तो इसको याद रखिएगा, आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है आपसे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू आपसे भी, डीजल इंजन में किसका उपयोग नहीं होता? देखिए, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का उपयोग नहीं किया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, स्पार्क प्लग का उपयोग डीजल इंजन में नहीं किया जाता है, इसमें ग्लो प्लग का उपयोग होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्लो प्लग का उपयोग होता है, ना कि स्पार्क प्लग का। और डीजल इंजन जो होता है ना, यह ईंधन का स्वतः जो है कि प्रज्वलन होता है। याद रखिएगा आप सभी, इसमें डीजल इंजन में स्वतः कह सकते हैं कि प्रज्वलन होता है डीजल इंजन में। अगला क्वेश्चन देखिए, ओवरऑल इंजन हेल्थ के लिए कितने समय पर ऑयल बदलना चाहिए? समानता कारों में बताना है। ठीक है, जो हम सभी इंजन का जो ऑयल बदलते हैं ये समानता कितने समय में हमको बदलना चाहिए, और ये कार में पूछा गया है। तो लगभग कह सकते हैं कि 5000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर के बीच में अगर रहे तो आप सभी इसका इंजन का ऑयल बदल सकते हैं, जिसे हम सभी मोबिल कहते हैं। पता है आप सभी ना? बिल्कुल। इंजन ऑयल में मोटाई को क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं, इंजन ऑयल में मोटाई को। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। और ये जितना सही होगा ना आपका इंजन उतना ही स्मूथ चलेगा। ठीक है, विस्कोसिटी जितना सही होगा इंजन उतना ही स्मूथ चलेगा आपका। अगला है, गियर बॉक्स किससे जुड़ा होता है? तो ये आपका क्लच और ड्राइव शाफ्ट से जुड़ा होता है आपका गियर बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि इंजन की सर्विसिंग के समय कौन सा हिस्सा जरूर जांच किया जाता है? तो देखिए, इंजन का जो सर्विसिंग कराते हैं इस समय हम सभी बैटरी का जांच करते हैं, एयर फिल्टर का, स्पार्क प्लग का जांच करते हैं। तो ये सभी हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि इंजन का फ्लाई व्हील किस कार्य पर मदद करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा पिस्टन की गति को स्मूथ करने के लिए यह मदद करता है। याद रखिएगा आप सभी, पिस्टन की गति को स्मूथ करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का इंजन अधिक टॉर्क देता है? तो डीजल इंजन सबसे अधिक टॉर्क देता है। ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। डीजल इंजन जो होता है इसमें कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है। ठीक है, डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, जिसके कारण से टॉर्क अधिक मिलता है यहाँ से। बात समझे? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपसे, किसी भी वाहन में मेंटेनेंस मैनुअल क्यों दिया जाता है? जो मेंटेनेंस मैनुअल होता है ये क्यों दिया जाता है किसी भी वाहन में? तो याद रखिएगा, मेंटेनेंस और मरम्मत के निर्देशन के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। बात समझे? याद रहेगा प्रश्न। तो चलिए आज कितना है, आज के इस सेशन में कुल आपको 30 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं, जो कि गाड़ी की इंजन और पार्ट पुर्जे से संबंधित हैं। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, और भी पार्ट बाय पार्ट आपको कंप्लीट करवाएंगे, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज़ आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ में आपसे जुड़े रहिए, बिल्कुल विश्वास के साथ में जुड़े रहिए, और जितने क्लास हम करवाते हैं इसको प्रॉपर क्लास कर लीजिएगा। देखिए, जो आपका ये पार्ट पुर्जे से 40 प्रश्न जो रहेगा, यानी कह सकते हैं वाहन आपका अधिनियम हो गया, उसके यातायात संकेत हो
गया, गाड़ी के पार्ट पुर्जे हो गया, रख रखाव हो गया, ठीक है, उसके निर्देश हो गया, ये सभी से 40 प्रश्न रहेगा। बाकी बात 60 प्रश्न आपका जीके जीएस में आपका साइंस और जीके वाला पोर्शन, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आ जाएगा और विविध और करंट अफेयर बिहार जीके आएगा। और उसके बाद साइंस का 3 पोर्शन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इंपॉर्टेंट है, बड़ा सेक्शन है, पढ़ना होगा, ठीक है, बात समझे। तो वो भी चीजें हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए, कंप्लीट हम आपको तैयारी करवाएंगे। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और बाकी बात, जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जाके क्लास ज्वाइन कर लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, हर चीज आपको समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। एप्लीकेशन का नाम सक्सेस योद्धा है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन किए हुए हैं, अन्यथा प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।